संदेश खली गई थी और आप में से कई मेरे साथ थे वहाँ पर। बहुत सारी महिलाएं सामने आई। पहले सुनने में आ रहा था कि एक ही महिला है जिसका रेप हुआ है। बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि मोलेस्टेशन हुआ है, बहुत बुरी तरह से उनके साथ बिहेवियर हुआ है। उनको पॉलिटिकल एजेंडा से दूर हटना पड़ेगा, which I find it very difficult in West Bengal that police has not been able to work. Only 2 people have been arrested. अभी तक 2 ही व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनका जो सरदार है वो शाहजहां, वो अभी तक बाहर है और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर सुरक्षित होंगी। It is my opinion that गवर्नर प्रेसिडेंट रूल शुड बी देयर। तो मोलेस्टेशन कह रही है और वो लेडी कह रही है कि आप सर समझिए, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, मेरा बच्चा 12वीं में है, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, अगर मैं बोलूंगी तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा। लेकिन वो समझना नहीं चाहते, दे डोंट हैव हार्ट। शी इज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एसपी कि सर समझिए, एंड देन फाइनली शी हैड टू राइट दैट लेटर वर्ड ओवर देयर कि मेरे साथ ये हुआ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आज संदेश खली गई थी और आप में से कई मेरे साथ थे वहाँ पर। बहुत सारी महिलाएं सामने आई और जैसा कि पहले सुनने में आ रहा था कि एक ही महिला है जिसका रेप हुआ है। बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि मोलेस्टेशन हुआ है, बहुत बुरी तरह से उनके साथ बिहेवियर हुआ है। ऑफिस में बुलाते हैं यंग लड़कियों को, जब मर्जी रात को 10:30-10 बजे बुलाते हैं। एक महिला ने आज ही एक नई कंप्लेंट रेप की है और उसने कहा है कि पॉलिटिकल ऑफिस में जाकर उस बुलाया गया और वहाँ पर उसका रेप हुआ। बहुत सारी महिलाओं ने लैंड ग्रैबिंग की भी बात की है। बच्चियों को उन्होंने अपने घरों से बाहर भेज दिया है क्योंकि उनको डर है कि यंग लड़कियों को ऑफिस में बुलाया जाता है और ऐसा होता है। जो लोग मैं बाहर से बैठकर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा और ये पॉलिटिकल एजेंडा है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप विजिट करके देखें कि महिलाएं कितना पीड़ित हैं वहाँ पर। वो सच में बहुत बड़ी हेल्प मांग रही हैं हम सब से और मुझे लगता है ये हमारे भी ऑनरेबल गवर्नर बहुत कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट आज उन्होंने जैसा मुझे बताया कि बहुत सारी महिलाओं ने उनको राखी बांधी और इसीलिए ये जो घर बनाया, आज ये जो रूम्स आपने देखे, ये भाई का घर, क्योंकि वो इनको भाई मानती हैं तो सुरक्षित रखने के लिए भाई का एक दायित्व होता है कि वो सुरक्षित रखे। तो उन्होंने ये घर उनके लिए बनाया है कि जो महिलाएं सोचती हैं कि वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है वो यहाँ आ सके। लेकिन महिलाओं का कहना यही है कि हमें सुरक्षा अपने घर में चाहिए और हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनके घर में हम उनको सुरक्षित रख सकें। मैं सरकार को और मैं स्पेशली पुलिस से कहना चाहूँगी कि आपने पुलिस में भर्ती होते समय जो ओथ ली थी कि आप निर्भय होकर, निर्भीक होकर काम करेंगे, वही काम उनको करना पड़ेगा और उनको पॉलिटिकल एजेंडा से दूर हटना पड़ेगा। Which I find it very difficult in West Bengal that police has not been able to work, in spite of they want to work, but without political interference they don't work, they can't work. I would like to request DG, and I'm meeting him tomorrow and I will request him personally also, that kindly tell all police officials, come forward and help these women who are crying for help. They really need help and they really need that these goons should be arrested. Only 2 people have been arrested. अभी तक 2 ही व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनका जो सरदार है वो शाहजहां, वो अभी तक बाहर है और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा मुझे नहीं लगता
कि वो वहाँ पर सुरक्षित होंगी। ये घटना सामने आने के बाद राज्यपाल महोदय ने आप डीजी का भी बात करें, 24 आवर्स बैक डीजी ने कहा एक कंप्लेंट अभी तक सामने आया, कोई पुलिस को कंप्लेंट नहीं किया। इसके बावजूद भी 24 आवर्स बैक जो पहले जो वचन दिया था, जो राज्यपाल के सामने जो साक्षात्कार दिया था, उनका घर तोड़ा गया। तो क्या आपको लगते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति पैदा हुई है वो प्रेसिडेंट रूल और जो गवर्नमेंट खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड, असलियत क्या है, क्या कहें? अभी तक देखिए, मैं अपना विचार बता सकती हूँ। ऑनरेबल गवर्नर से मैं आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव योर परमिशन टू से माय ओपिनियन। सो इट इज़ माय ओपिनियन दैट गवर्नर प्रेसिडेंट रूल शुड बी देयर। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को, तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। और ये पहली बार नहीं है, मैं बार बार आई हूँ, आप सबको पता है। हर इलेक्शन के बाद जब भी यहाँ पे महिलाओं पे प्रॉब्लम आती है, मैं आती हूँ यहाँ पर। मैंने तब भी बार बार कहा है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं होती। अगर सरकार से हटकर किसी का विचार है तो वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। या तो आप उनके साथ चलिए या आप फिर ये सब भोगिए। मैं बार बार यही कहूँगी कि पुलिस अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही। आज भी मैंने एसपी को बोला है कि एसपी साहब वहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे जब मैं एक एक गली में घूम रही थी। उनकी ड्यूटी थी कि मेरे साथ आते और महिलाओं को सुनते, अपने आप सुनते कि क्या, मुझे नहीं सुनाना पड़ता उनको, वो खुद सुनते कि महिलाएं क्या कह रही हैं। और सिर्फ अगर आप पेपर पे चलोगे कि वो मोलेस्टेशन कह रही है और वो लेडी कह रही है कि आप सर समझिए, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, मेरा बच्चा 12वीं में है, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती। अगर मैं बोलूंगी तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा। लेकिन वो समझना नहीं चाहते। दे डोंट हैव हार्ट। दे आर थिंकिंग कि बस वो शब्द होगा तभी हम सोचेंगे कि रेप हुआ। वो कह रही है मेरे कपड़े खोले, मेरे को हर जगह छुआ। तो क्या वो जब तक रेप नहीं बोलेगी तब तक वो समझेंगे नहीं। एंड शी इज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एसपी कि सर समझिए। एंड देन फाइनली शी हैड टू राइट दैट लेटर वर्ड ओवर देयर कि मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं थे। सो तभी मैंने आज बोला था, प्रेस के सामने भी कहा था कि यदि वो एक महिला की तरह वहां जाए बिना किसी पोस्ट के, she should resign and go as a woman over there, and then she'll be able to see the pain of the women. चेयरपर्सन ने पीस रूम का नाम भाई का घर चेंज किया है। दैट्स वेरी वेलकम। भाई के घर में बहन को सब टाइम स्वागत होगा। सो शी इज एन ऑनर्ड गेस्ट, and what she has told you are her independent assessments which are placed there. Your question is to the governor. I have made my own assessment of the situation. I am in touch with my esteemed constitutional colleague, the Chief Minister. What we discuss between ourselves will always remain confidential till it is told to the press. I am watching. I'm observing. My priority is to see that normalcy is established there. I'm not here for a political bickering. Certainly not. Politicians are presenting it in different viewpoints. That is up to them. Governor's Raj Bhavan, now it is Jan Raj Bhavan, this should remain a no conflict zone. I look at only the human aspects of that. The fact remains there has been atrocities heaped on the women there. I have seen it for myself. I am convinced about it. Instead of starting a blame game, I would like to stick to a fact-finding exercise. The input that is given by the chairperson are also very, very valid. I will weigh all these things, and whatever is to be taken from the part of a governor, whatever action is to be taken, will be taken fearlessly. We will do whatever is required. Now, my priority is to establish normalcy there, create confidence in the sisters, who are now my Iraqi sisters. Whatever is required for that,
will be done in the coming few days. You will certainly see the result. Sir, have you been able to speak with Chief Minister Mamata Banerjee on this issue? There is a way of communication between me and my constitutional colleague. We communicate regularly. We know each one has our own space. We try to keep within our space. That is why there is no turf war. I do not want a turf war. What I want is action, not an alibi for inaction. Action will be there. That is what our sisters want there. Our sisters want protection, security, peace. That is my duty to establish there. Peace, peace, shanti, shanti. That is what they need. That is what they get.